नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। दोस्तों आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ये 2023 आ रहा है, हमें अपने क्रेडिट कार्ड का बिल कहां से पे करना चाहिए। देखो इस वीडियो को आप पूरा देखना, इसलिए पूरा देखना क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है। काफ़ी लोगों का जो पैसा है वो फंस जा रहा है। तो आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। जो ये 2023 अब आ रहा है दिसंबर के बाद, तो आप एक सही तरीका जान पाओगे और आपको पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट ऐप और इसके बाद जो है ये जो ऐप है गूगल पे, इन लोग को कब यूज करना चाहिए इसका भी तरीका बताऊंगा, बट कंप्लीट बताऊंगा जो पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें। तो अगर आपको जानना है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों देखिए, हम अपने इंडिया में जितने भी ऐसे ऐप हैं जैसे कि गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजोन हो गया, क्रेडिट ऐप हो गया, हम इन लोग से बिल पेमेंट करते हैं और वैसे भी करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते हैं और आज भी लोग कर भी रहे हैं और आगे भी चल के लोग करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट दोस्तों हमें जो है ये 2023 जो आ रहा है, हमें इसमें किसको चुनाव करना चाहिए, आपके पैसे के लिए कौन सेफ रहेगा, पहले आप समझिएगा, फिर आप बताइए कि मैंने गलत कहा या सही कहा। तो देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट ऐप है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, ये जो ऐप है अगर आप इनसे बिल पेमेंट करते हो तो यहाँ फ्रेंड एक बग आ रहा है और ये बग क्रेडिट ऐप में और इसके बाद जो है क्रेडिट ऐप में और कभी कभी फ़ोन पे में बहुत कम मिलता है, पेटीएम में ज़्यादा नहीं मिलता है, बट क्रेडिट ऐप में ज़्यादा मिलता है। तो लोग क्रेडिट ऐप से पेमेंट करते हैं, कुछ लोग का जो पेमेंट है फेल्ड हो जाता है और कोई चैटिंग करने के लिए कोई चैटिंग करने की व्यवस्था है बट कोई कॉलिंग नंबर नहीं है कि हम कॉल कर सकें। अगर आप चैट करते हैं तो ये लोग सामने से एक बार कॉल करते हैं, बट पैसा डेबिट होने में, सेटलमेंट होने में, रिफंड होने में आपका काफ़ी टाइम चला जाता है। अब सवाल आ गया कि हमें चुनाव किसको करना चाहिए 2023 के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको दोस्तों सबसे पहले बैंक का ऑफिशियल साइट यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए ये भी आपको बताएं। काफी लोग बोलते हैं 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है। भाई अगर आप बैंक का ऑफिशियल साइट से क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के पेमेंट करते हो, अगर आपने पेमेंट आज किया, जैसे मान लो आप अगर पेमेंट 10 बजे पेमेंट कर दिया आपने, तो आपका पेमेंट 2 से 3 दिन बाद आपके कार्ड में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपका ड्यू डेट मान लो आज का ही है, आपने पेमेंट आज किया और आपके कार्ड में वो पैसा सेटलमेंट हुआ 2 दिन बाद, बट आपने जो पेमेंट आज अभी किया था ये डेट आपके कार्ड में शो करेगा, ना कि जो डेट पे पैसा आपका आया है वो डेट शो करेगा। ऐसा नहीं है, आज का डेट आता है अगर आप बैंक के ऑफिशियल साइट से पेमेंट करते हो। और अगर कोई दिक्कत होता है तो बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, आपका वहाँ पे सुनवाई होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए सेफ और सिक्योर सबसे ज़्यादा बेस्ट आपका बैंक का साइट है। किसी बैंक की कार्ड का पेमेंट करना है, गूगल पे सर्च करो उस बैंक का नाम, जैसे मान लो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो लॉगिन कीजिए आईडी पासवर्ड बना के, कार्ड नंबर डालिए, पेमेंट कर दीजिए। अगर आप SBI कार्ड यूज करते हैं, SBI का ऐप है वहां से पेमेंट कर दो, तुरंत पैसा आपका सेटलमेंट हो जाएगा आपके कार्ड में। अगर आप ICICI बैंक का पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उनके नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दो, या तो आप गूगल पे सर्च करके उनके साइट से पेमेंट कर दो, आपका हो जाएगा। अगर आप BOB बैंक कार्ड का पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके सर्च करो, आपको सभी बैंक के ऑफिशियल साइट मिलेंगे कार्ड पेमेंट का बिल पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ से आपका दिक्कत नहीं, अगर पेमेंट फेल्ड होता है, कोई दिक्कत होता है तो आप बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने आपके साइट को इस्तेमाल किया, पैसा यहाँ पे डेबिट हो गया है, स्टेटमेंट भेज सकते हैं। आप बैंक से लड़ाई भी कर सकते हो, झगड़े भी कर सकते हो, बैंक को आप स्टेटमेंट भेज सकते हो उनके मेल पे कि देखो मेरे तरफ से पैसा डेबिट हुआ है, मैंने आपके साइट को चूज किया है, पैसा आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है या फेल्ड हो गया। तो एक बार वो लोग सुनवाई करेंगे। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को इस्तेमाल करते हो, लोग क्या बोलते हैं, आप वहां पे जाके बात करो, उस मर्चेंट से बात करो, ऐसा वो लोग
बोलते हैं। कभी आपने देखा कस्टमर केयर में कॉल किया होगा तो ऐसा आपको बुलाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है, अगर पैसा आपका चला भी गया होगा, थोड़ी सी गलती पाने के बाद आपको यही जवाब सुनने को मिलेगा। तो क्यों हम यहाँ पे जाएं, हम इन लोग को इस्तेमाल करें, हमारा पैसा सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बैंक सुनवाई भी नहीं कर रहा है तो आरबीआई है, साइबर पुलिस है, हम यहाँ तक कि ट्वीट करके भी अपने कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं। और इन लोग का कंप्लेन करोगे तो भैया आपको पता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, बात को समझिएगा, जो बड़ी मछली होती है ना, वो कभी भी छोटी मछली को जल्दी नहीं रहने देती है, हमेशा सोचती है कि मैं इसको अपना आहार ही बना लूं। आपने एक कहावत सुना होगा, जो बड़ी मछली होती है हमेशा छोटी मछली को सोचती है कि भैया मैं इसको अपने नीचे रखूं। तो आप ये समझिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं फ्रेंड। तो आप ये मत सोचिएगा कि फोन पे, पेटीएम, इन लोग का मैं कंप्लेन करके मैं इनके खिलाफ ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। आप जो कंप्लेन करते हो, कंप्लेन होता जरूर है, बट आपकी जो सुनवाई होती है ना, वो सुनवाई आपकी पूरी तरीके से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लोग टैक्स पे कर रहे हैं। आपको पता है, ज़्यादा जो लोग टैक्स देते हैं, जो लोग ज़्यादा जो है सपोर्ट करते हैं, भैया उनसे फायदा हो रहा है तो उनको हानि हम क्यों पहुंचाएंगे? ये बात को आप समझिएगा। मैं सारी बातें खुल के आपको नहीं बता सकता, समझे ना, बट आपको मैं एक हिंट दिया हूं। जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो फिर यहाँ पे अब तरीका आ गया कि हमें पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन को और क्रेडिट को कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका बिल आया है 20,000 का, समझ रहे हो ना, तो आप अपने पास 15 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा रख के चलो, तब पेमेंट करो। क्यों? अगर पेमेंट आपका फेल्ड हो गया, आप वो पैसा रिफंड आने में 2 से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन का टाइम चला जाएगा, समझे ना। अगर आपके पास एडवांस पैसा है तो दोबारा पेमेंट करके आप अपना ड्यू क्लियर कर दोगे, कोई फाइन चार्ज नहीं लगेगा, सिबिल पे कोई भी ओवर ड्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, समझे ना। अगर आपके पास ओनली सिर्फ उतना ही पैसा है जितना आपको पे करना है, फेल्ड हो गया, अटक गया, क्या करोगे? कर्ज लो, घर में गहने गिरवी रखो, तो आपको होगा। दोस्तों, मेरे संग 2017 में एक प्रॉब्लम हुआ था और वो केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। मैंने 500 रुपये का पेमेंट किया, समझे ना, मैंने 500 का पेमेंट किया, वो भी पेटीएम से, एसबीआई कार्ड को। दोस्तों, यहाँ से पेटीएम ने पैसा भेज दिया और एसबीआई कार्ड में वो पैसा पहुँचा ही नहीं। मैं एसबीआई कार्ड को कंप्लेन किया, पेटीएम में कंप्लेन किया, हर जगह कंप्लेन किया, और दोस्तों उसका समाधान नहीं निकला। फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहा। फिर मेरे को लगा कि भाई अगर मैं जाता हूँ तो ये 500 रुपये हैं और इसके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, नुकसान जाएगा। मैं काफ़ी चीज़ देख के मैं रुक गया, क्योंकि अमाउंट छोटा था और उस चीज़ के लिए काफ़ी दिक्कत मेरे को लगता। दोस्तों, मैं वहाँ पे इतना बस टाइम नहीं था कि मैं इसको क्लियर कर सकूं, और आज तक दोस्तों वो पैसा सेटल नहीं हुआ। और वो पैसा पेटीएम ने अपने तरफ से भेज दिया था, इसका प्रूफ भी था, और मैंने इसका जांच भी करवाया। हमारे एक फ्रेंड थे, ये पैसा जा चुका था, बट इन लोगों ने उस पैसे को सेटल ही नहीं किया। मर्चेंट जो था, पैसा कहीं अटक गया, कहाँ गया, सर्वर प्रॉब्लम, पैसा आया नहीं। और आज कितना, 4 से 5 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, समझे ना। दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गया, बट 500 रुपये का अमाउंट था यहाँ वहाँ। दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई और होता, ठीक है भाई, 500 रुपये एक प्रकार से अमाउंट था, बड़ा ही अमाउंट था एक लोग के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि इन लोग का सिस्टम ऐसा होता है, अगर आपका पैसा फेल्ड हो गया, बैंक के क्रेडिट कार्ड कस्टमर केयर में कॉल करोगे तो वो बोलेंगे आप अपने मर्चेंट से बात करो, और अगर आप जहां से पेमेंट किए हो जिस मर्चेंट से, उनके पास कॉल करो तो वो बोलते हैं आपका पैसा यहां से सेटलमेंट हो गया है, आप अपने बैंक की बात करो, वहां का स्टेटमेंट लाओ। अब आप यहां जाओगे, वहां जाओगे, वहां जाओगे, दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, क्या करोगे? हड्डी मांस के बने हुए इंसान भैया क्या करेंगे बताइए? कंप्लेन करोगे, आपको पता है कि कंप्लेन जो होता है उसमें टाइमिंग लगता है, तो हम रिस्क क्यों लें? मुझे बताओ। तो दोस्तों, आप लोग ऑफिशियल साइट इस्तेमाल करें। अब आपको एक तरीका और बता रहा हूं, अगर आप क्रेडिट, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और अमेजोन, आप इन लोग को यूज कर रहे हैं, आंखें बंद करके यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास यूज करो। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप पार्ट पेमेंट करो, सबसे बढ़िया तरीका, यूनिक तरीका। 20,000 का बिल आया है, 3,000 एक बार करो, पहले वो पैसा सेटलमेंट हो गया, फिर से 3,000 करो, सेटल हो गया, पार्ट पेमेंट करो। अगर फेल्ड होगा तो एक फेल्ड होगा ना, सभी तो फेल्ड होगा नहीं, समझे ना, तब ब्याज बच जाओगे। एक बंदा था, उसने
करीबन 85, समझो ना कि 85,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का बिल था, वो पेमेंट कर दिया, पैसा डेबिट हो गया, सेटल ही नहीं हुआ। कितना हुआ? 5 दिन हो गया। चैटिंग किया, कॉल किया, सब किया। अब वो पैसा आने में, जाने में, कंप्लेन करने में कितना, 1 मंथ लग गया। वो पैसा रिफंड तो आया, इसके क्रेडिट कार्ड में बिल सेटलमेंट नहीं हुआ। बैंक ने नेक्स्ट बिल में कितना फाइन चार्ज लगा दिया। उस सारे अमाउंट पे बैंक पर मंथ 3.5 से 4% लगाता है। और सिविल में ओवर ड्यू दिखा दिया। एक लोग हमको कमेंट में बोले थे कि भैया अगर क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आपका कार्ड में अगर आपका रिफ्लेक्ट नहीं होता है टाइम पे, तो आपके सिविल में इफेक्ट नहीं पड़ता है। भैया किस दुनिया में आप हो? आपका बिल में अगर क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ बिल डेट तक, समझे ना, अगर मान लो एक आध दिन लेट हो गया तो हो सकता है कि बैंक शायद छोड़ दे, नहीं तो वो आपके सिविल में ओवरड्यू 100% दिखाएगा, समझे ना। किसी किसी का बच गया तो बच गया, नहीं तो सबको दिखाना है, और वो जल्दी रिमूव नहीं होता है, आपको पहले बता रहा हूं, समझे ना। ओनली ईसीएस बाउंस हुआ पर्सनल लोन के सिस्टम में, तो ईसीएस बाउंस होने से वो सिविल में नहीं दिखाते हैं, बट वो अमाउंट लेट दिखा देते हैं, समझे ना, कि पैसा रिसीव नहीं हुआ। वो नए तरीके से दिखाते हैं, बट दिखाते जरूर हैं। तो भैया आप गलती करोगे तो आपको पकड़ने के लिए टाइम नहीं लगाएंगे। अगर ये लोग गलती करेंगे तो आप अपने नाक को रगड़ते रह जाओ यहां वहां, जल्दी सुनवाई नहीं होगा, समझे ना। तो आप लोग को फ्रेंड रिस्क नहीं लेना है। आप यूज करो, पेटीएम को यूज करो, गूगल पे यूज करो, सबको यूज करो, बिंदास यूज करो, पार्ट पेमेंट करो। और अगर आपको फिर भी लगता है कि भैया मेरा पैसा अटक जाएगा, बैंक का ऑफिशियल साइट यूज करो, कोई दिक्कत होगा आपको समाधान मिलेगा। भाई मैं इसलिए बताया हूं क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं, साथ में आप लोग का दोस्त मित्र फ्रेंड भी हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स लोग का लॉस जाए। काफी लोग खुल के नहीं बताते हैं, यहाँ वहां इसकी उसकी बातें कर देते हैं, बट मैं जो बातें होता है एकदम बिंदास खुल के बोलता हूं। कुछ लोग को बुरा लगता है तो उल्टे पुल्टे कमेंट कर देते हैं, कुछ लोग को अच्छा लगता है तो वाह वाह लाइक करके चले जाते हैं। तो भैया आपको बुरा लगेगा तभी मुझे कोई फर्क नहीं है, अच्छा लगा तो ही कुछ फर्क नहीं है, बट मैं अपना काम करूंगा सही तरीके से, समझ रहे हो ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।